शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। बिहार के भागलपुर कमिश्नरी में बांका के समंदर मतनी मंदार में 14 रत्नों में अमृत और विष भी निकाला था। पुराणों में वर्णित है कि उसी मंदार मतनी पहाड़ी से तलहटी से बिहार कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरुआत है। बाद में भागलपुर पहुंची है। 14 रत्नों की प्राप्ति से जनता ने अमृत की तलाश में कांग्रेस गांव-गांव और शहर में जो कि जारी है, जो कि अब तक मौजूद सवाल है। 1942 में भारत जोड़ो आंदोलन के बाद 2022-23 में भारत जोड़ो आंदोलन की नौबत क्यों आई? उस मामले पर जब भारत जोड़ो पदयात्रा का काफिला भागलपुर पहुंचा तो वहां कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं ने जो कहा वो काफी दिखाई दिया। जो कि हिंदुओं को कहते थे कि तुम विदेशी सेना में ब्रिटिश के सेना में आप ज्वाइन करो। किसके खिलाफ बोलते थे? वो हमारे ही देश के सेना के खिलाफ बोलते थे, क्योंकि हम तो ब्रिटिश मूवमेंट में फ्रीडम मूवमेंट की लड़ाई लड़ रहे थे। हम देश के सारे लोग उस साम्राज्य को हटाने की लड़ाई लड़ रहे थे, और वो महासभा, वो आरएसएस के लोग हमारे ही लोग को कहते थे 1942 में कि आप ब्रिटिश सेना में ज्वाइन करो। तो अब आप देखें, जब उतनी समय बीत जाने के बाद भी आज आरएसएस का चेहरा बदला नहीं। आज आरएसएस का चेहरा क्यों नहीं बदला? आज देखिए उनकी मंशा देखें कि 2002 तक भी उनके आरएसएस के ऑफिस में हमारा देश का तिरंगा झंडा नहीं लगा। 2002 के बाद इस देश में जब इतनी चर्चाएं होने लगी तब वो झंडा लगा है। तो आज ये जब देश इस स्थिति में आ गई, जहां पर कि आप देखें कि 1947 के बाद हमारा देश इतना विकसित हुआ, आज इतना विकसित हुआ कि आप और हम इस तरह से वार्तालाप कर रहे हैं। नहीं तो पहले कोई मैसेज देने के लिए बात से बात होती थी, एक बात दूसरे गांव से तीसरे गांव होती थी। आज हमारा आप बाइट लेते हैं और आप पूरे हजारों करोड़ लोग को दिखाते हैं। लंबा वक्त क्यों लगा? क्योंकि इतना लंबा वक्त की बात नहीं है। जब से ये 2014 में ये सरकार फासिस्ट फोर्स आई है, जब से ये कम्युनल गवर्नमेंट आई है, तब से इन्होंने क्या किया कि आज आपको मैं एक आंकड़ा बताता हूं कि आज आप देखें जो रूरल एरिया है वहां पर 8.6 बेरोजगारी है, आप और जो शहरी इलाका है वहां 10% बेरोजगारी है। आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज जो हमारा हंगर इंडेक्स है पूरे देश में आज 107वां स्थान है 121 देशों में। आज ये स्थिति इसलिए स्थिति बनी है कि 500 रुपये का जो हमारा डीजल जो हमारा सिलेंडर था आज वो 1000 रुपया में मिलता है। आप कल्पना इसलिए बनती है, हमारा एक साल में दूध का 5 बार दाम बढ़ जाता है। बहुत लोग निकल रहे हैं, आपकी यात्रा से क्या प्रभाव पड़ेगा 2024 के चुनाव? ये यात्रा जनता की मांग है। ये यात्रा हमारी नहीं है, केवल कांग्रेस पार्टी की नहीं है। महंगाई बढ़ी है, लोगों के पॉकेट में पैसे नहीं हैं। जनता का कांग्रेस को अपार समर्थन है। आप देख ही रहे हैं कि रोड पर सभी समुदाय के लोग जो है रोड पर उतर गए हैं। और ये जो मिशन है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी का, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, तो जो पैगाम लेके वो चले हैं, इस पैगाम को हम लोगों को पूरे देश में सब जगह फैलाना। बिहार में 5 जनवरी से यहाँ शुरू किया गया है बांका जिला से, और अभी लगातार हम लोग चल रहे हैं। हमारे साथ जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर अखिलेश सिंह जी, और प्रभारी महोदय हमारे भक्त चरण दास जी हैं, हमारे विधायक दल के नेता अजीत शर्मा हैं, और हमारे वरिष्ठ जितने भी कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता सब लोग हम लोग एकजुट होकर बिहार के हर जिला में हम लोग पैदल यात्रा पूरा करेंगे हम लोग। और जो पैगाम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भेजे हैं मोहब्बत जोड़ो, तो उस पैगाम को हम लोग कामयाब करके ही छोड़ेंगे। बिहार की इस यात्रा से लोकसभा में कितना असर पड़ेगा 2024 में? लोकसभा में पूरा असर पड़ेगा, ये एकदम पड़ेगा। और बिहार में हम लोग एकजुट होकर इस काम को हम लोग कर रहे हैं। सभी समुदाय के लोग कर रहे हैं, गरीब तबके के लोग खास दी हुई है। जो सद्भाव बिगाड़ा गया है, जिस ढंग से महंगाई बढ़ रही है, जिस ढंग से बेरोजगारी बढ़ रही है, इसको लेकर हर जनता त्रस्त है। लेकिन हमारे भाजपा सरकार को सिर्फ कुछ ही लोगों की चिंता है, जिसके कारण कि पूरे देश तबाही के रास्ते से गुजर रहा है। नफरत की दीवार। भारत छोड़ो 2023 का इतना वक्त कैसे लगा? ऐसा है कि इतना वक्त इसलिए है कि पिछले 8-9 सालों में जो बर्बादी हुई है, वो इसके पहले जो कांग्रेस ने जो भारत को बनाया था, जो एक चीज़ जोड़ा था, उसको सिर्फ इन्होंने बेचने का काम किया, तोड़ने का काम किया। आज आप देखिए कोई अपने मुद्दे की बात नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ बात करता है, नफरत की बात करता है, पोलराइजेशन की बात करता है, समाज की बात कोई। आपको जानकारी होगी कि चंद जो बड़े पूंजीपति हैं, चंद जिसको आप उंगलियों पे गिन सकते हैं,
ऐसे पूंजीपतियों के हाथ में भारत के आधी आबादी को जितना आमदनी है उससे ज्यादा उनकी आमदनी है। इससे कोई आधी आबादी का सच माना ये है, लेकिन क्या 2024 के चुनाव में ये पदयात्रा वोट बैंक में कन्वर्ट होगा? देखिए, ये राजनीतिक यात्रा नहीं मैं पहले कर दूं, लेकिन निश्चित रूप से इसको कांग्रेस ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।